ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और मेंटली हेल्थ की बात करते हैं। आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। शहर कायद में अगले महीने शुरू होगा कराची वेलनेस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का मकसद है तजुर्बात, गेम्स, बातचीत, वर्कशॉप्स, कम्युनिटी की तामीर, पुरसुकून और अक्कासी के मौके, डिस्प्ले, मौसीकी, आर्ट और बहुत कुछ होगा यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात निदा खान और योगा ट्रेनर रहमा मोहम्मद। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम रहमा। गुड मॉर्निंग। निदा, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा ज़रूरी होता है ये कि आप मेंटली फिट हो, आप मेंटली स्ट्रेस में ना हो, ताकि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करें अपनी लाइफ में भी और अपने काम में भी। तो ये जो एक फेस्टिवल होने जा रहा है, कितना हेल्प आउट कर सकता है लोगों को स्ट्रेस से निकलने में, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने में? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आई थिंक मेंटल फिटनेस रखने के लिए, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम चीज़ है। एक्चुअली राहमा में यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि इस शहर में इतने मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, और आम लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो एक्चुअली क्योंकि इतनी डॉक्टर्स अपने साइलोज़ में काम कर रहे हैं, योगा वाले अपने साइलोज़ में काम कर रहे हैं, थेरेपिस्ट, तो ये जो मौके होते हैं सारे वेलनेस लोगों को जमा होने के लिए, ये शहर के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, ये ताकि लोग देखें कि क्या क्या अवेलेबल है हमारी मेंटल वेलनेस के लिए। क्योंकि कभी कभार हमारे जहन में एक आइडिया होता है कि ये है वेलनेस, और कभी कभार जो वेलनेस एक के लिए अप्रोप्रिएट हो वो शायद किसी और के लिए ना हो। तो ये एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे मुख्तलिफ वेलनेस प्रोवाइडर्स लोगों को दिखाएंगे कि हमारे शहर में हो रहा क्या है वेलनेस के हवाले से। जी ठीक है। अच्छा रहमा, आपकी तरफ आती हूँ। मेंटली हेल्थ तो ज़रूरी है, लेकिन आप फिजिकल स्ट्रांग हो, ये भी बड़ा मैटर करता है। हम जब भी बात करते हैं ना योगा की, तो हमने देखा है कि दुनिया में बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स होते हैं वो अपनी वीडियोस में अक्सर ये मैसेज देते नजर आते हैं कि जी भले से 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालें, लेकिन योगा प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो कितना ज़रूरी है किसी भी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करना, और क्या मुनासिब वक्त हो सकता है? दिन में कितना टाइम आपको इस चीज़ के लिए देना पड़ना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी चाहिए कि जिस्म और दिमाग और दिल ये सेपरेट बिल्कुल भी नहीं है, और योगा जो है उन सबका योग है। दैट्स द पॉइंट। तो हम मॉडर्न ज़िंदगी में हमारा ये बहुत आइडिया है कि माइंड सेपरेट है, बॉडी सेपरेट है, और जैसा कि निदा ने कहा कि इंक्रीजिंगली हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमने लोगों की वेलनेस और हेल्थ की बात करनी है तो हम अलग अलग नहीं देख सकते। बॉडी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी माइंड इम्पॉर्टेंट है, जितना आपका इनर एक्सपीरियंस, इनर वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो योगा जो है इज़ वन ऑफ मैनी मोडालिटीज़ दैट जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और योगा में जितने आराम से, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। मैं खुद योगा में इसीलिए आई कि मुझे रेकमेंड किया गया था फॉर माय ओन क्रॉनिक इलनेस कि आप योगा करें। एंड तो उनका यही इसीलिए वो करते हैं कि एक बहुत जेंटल तरीका है जिसके अंदर आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन अपना सांस के ऊपर और अपने जिस्म के ऊपर इकट्ठा लेकर आते हैं, और बहुत वो जेंटली और सॉफ्टली आपको जो है रेडी करता है फॉर रेगुलेटिंग अपना नर्वस सिस्टम, कामिंग योर सेल्फ डाउन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मैनेज करना, एंगर इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें। सही। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि हमने अपनी सोसाइटी में अक्सर ये देखा है, बल्कि मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को में भी ये चीज़ देखी है कि अगर उनको कोई मेंटली स्ट्रेस है, किसी चीज़ पे वो फेड अप है, कोई उन्हें चीज़ तंग कर रही है, तो वो बात नहीं करना चाहते। ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी का कि वो अगर परेशान भी हैं तो वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, शायद शर्म महसूस करते हैं, या वो कहेंगे कि जी सामने वाला बंदा समझेगा कि मैं पागल हूँ जो मैं ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, या फिर सामने वाला किस तरह से उस शख्स की मदद कर सकता है जो किसी मेंटली स्ट्रेस में है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्टिग्मा तो ज़रूर है। एक तो कल्चरल स्टिग्मा बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि जो घर हो रही है बात में वो घर के अंदर ही रहे और बाहर ना जाए। तो ये एक कल्चरल सिस्टेमिक मसला है ना। अब जो चीज़ कल्चरल और सिस्टेमिक बड़े एक ऊंचे लेवल से, मेटा लेवल से दब गई है, उसको खोलने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आई थिंक जैसे प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो आपका शो है माइंड साइंसेस का, हम थोड़ी देर इस मौजू पे थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं। ये वाले प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मेरे ख्याल में जब आम लोगों को वेलनेस
के साथ वो एक्सेस थोड़ी सी मिल जाएगी तो जो थोड़ा सा उसका स्टिग्मा है वो भी रिमूव हो जाएगा। जैसे बहुत साल पहले शायद लोगों को शर्मिंदगी होगी कि व्हाई एम आई नॉट टेकिंग केयर अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, कोई भी मसला हो, तो वी वांट टू बी एबल टू ब्रिंग वेलनेस उसी वाले रेल्म में कि भाई अगर दिल का कोई मर्ज़ होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दिमाग का कोई मर्ज़ होता है तो आप योगा, माहिर नफ्सियात किसी के पास जाएं, कॉन्वर्सेशन। और निदा, ये किसी से बात करना और किसी के पास बैठ के अपने दिल का हाल बताना कितना आपके लिए ज़रूरी है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन अभी एक ब्रेक का हमें कहाँ से वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे निदा से, हम बात कर रहे थे रहमा से। अच्छा रहमा, हमारी सोसाइटी में एक ये भी चीज़ है कि स्पेशली ख़वातीन बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं, घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाती, स्पेशली अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दे पाती। और अभी तक योगा को लेके इतनी अवेयरनेस हमारी ख़वातीन में नहीं आई है कि वो सुबह उठें, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपने लिए 10 से 5 मिनट निकालें, योगा करें, फिर उसके बाद अपनी रूटीन में आ जाएं। तो ये चीज़ कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बता सकते हैं कि योगा आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी? सो दो आंसर हैं। एक तो ये कि वक्त का जो आपने बात की कि वो मसरूफ़ होती हैं बच्चे और घर के कामों में। दूसरा ये है कि हमारा जिस्म के साथ हमारी औरतों की रिलेशनशिप भी एक बहुत पर्टिकुलर है हमारे माशरे में। शर्म का बहुत एक एस्पेक्ट है, क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में सुबह में फजर के टाइम के ऊपर पार्क्स में योगा हो रहा है, मर्द कर रहे हैं, सही है। और वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और वो पार्क में एक जमा होते हैं, एक कम्युनिटी का एस्पेक्ट होता है, एक दूसरे की तबीयत पूछते हैं और फिर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। मगर औरतों का ऐसा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि आप यकीनन आपने भी देखा होगा हमारे घरों में जब हम देखते हैं औरतों को एज करता हुआ और मर्दों को एज करता हुआ, तो औरतों की ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एजिंग में, वो ज़्यादा बेड रिडन होती हैं बिकॉज वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। वो एक जनरेशन का एक प्रॉब्लम रहा है। विद नई जनरेशन ये चेंज हो रहा है, मगर फिर भी हमारी जो 40s, 50s, 60s की उम्र की खातून हैं वो नहीं इतनी एक्सरसाइज करती हैं, उनकी नहीं इतनी रिलेशनशिप है बॉडी के साथ। तो वो तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह सब इनकरेज करते हैं, लोग फिजियोथेरेपी में जाना शुरू कर देते हैं 40s के अंदर, क्योंकि इतनी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बॉडी की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने टाइम जो है जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, उसी तरीके से आपने अपने लिए भी निकालना है, अपने जिस्म के लिए निकालना है। तो अगर आपके पास 5 मिनट है दिन में, आप 5 मिनट निकाल लें, मगर थोड़ा सा जो है सांस के साथ स्ट्रेच करें, अपने जिस्म को समझें, अपने कोर को समझें, अपने वेट को कैसे कैरी करते हैं वो समझें, जिससे बहुत सारी आपकी फ्यूचर की मसले जो है आपके कम हो सकते हैं। और हड्डियों का साउथ एशिया में ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का इतना बड़ा मसला है, और हड्डियों का मेन ये है कि हड्डियाँ सॉफ्ट इसलिए होती हैं कि उनके ऊपर रेजिस्टेंस, उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है। आप जितना अपनी हड्डियों के ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी सोसाइटी में हमने ये देखा है कि एक स्ट्रेस वाला माहौल है। आफ्टर कोविड चीज़ें अभी तक संभल नहीं पाई, वो आप चाहे फाइनेंशियली तौर पे बात कर लें या आप घर के माहौल के हवाले से बात कर लें। अगेन वही बात है ना कि हमारी सोसाइटी में आज भी यही चीज़ है कि जी घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो एक कमरे में ख़त्म हो जाए, आप किसी से बात ना करें। हम लोगों को किस तरीके से जो है वो इस ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं कि वो अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी के साथ एक आज़ादाना सोच उनकी हो, क्योंकि जो एक आपके सोच में फ्रीडम होनी चाहिए वो अभी तक हमें अपनी सोसाइटी में नज़र नहीं आती है। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ के एक शैडो साइड होता है और एक लाइट साइड होती है। मैं सोचती हूँ कि आपने बात की थी पेंडेमिक और कोविड के बारे में। अब कोविड और पेंडेमिक में जो मुश्किल चीज़ ये हुई थी कि हम अपनी कम्युनिटी से अलग हो गए थे, तो सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे, आइसोलेशन, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिन लोगों को आदत थी दफ्तर जाने की वो दफ्तर नहीं जा पा रहे थे, सारी ज़िंदगी ऑनलाइन हो गई, सब कुछ सुनसान हो गया। तो उससे एक तरीके से हम थोड़ा सा सेपरेट हो गए, हमारी कम्युनिटी, और कम्युनिटी हमें मालूम है और इतनी रिसर्च दिखाती है कि इतनी सारी हीलिंग हमारी कम्युनिटी के अंदर होती है। लेकिन उसका जो लाइट साइड है कि उसके दौरान इतने रिसोर्सेज खुल गए कि पता चला कि वो ऑनलाइन कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो चीज़ें पहले शायद लोगों को रियल लाइफ में करनी थी, योगा क्लास, मेडिटेशन क्लास, ये सारी चीज़ें फिर वो फ्री में होने लगी ऑनलाइन। तो एक तरीके से वो एक अपॉर्चुनिटी खुली उन चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए। अब जब हम वापस से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से थोड़ा सा दुनिया में वापस, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस पे ध्यान दें कि हमें कम्युनिटी के
की ज़रूरत है। ये चीज़ें अकेले करने में बहुत मुश्किल होती हैं। यू नो, हीलिंग हैपन्स इन कम्युनिटी। तो भले वो ऑनलाइन कम्युनिटी हो, भले वो इन पर्सन कम्युनिटी हो, भले वो फाइनेंशियली के कभी कभार चीज़ें आसान होती हैं कि फ्री में हो रही होती हैं, यू नो, यूट्यूब पे, भले आप कम्युनिटी इन रियल लाइफ ढूंढें। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक कम्युनिटी का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है और बात करना बड़ा ज़रूरी है। नेदा, बेहद शुक्रिया आपका, रहमा आपका भी बेहद शुक्रिया। बांगे तो मसले का हल निकलेगा। जहन में, दिमाग में कुछ रखेंगे तो फिर आप मुश्किलात का ही शिकार रहेंगे।